कक्षा 12 के बच्चों, सामान्य हिंदी काव्यांजलि। इसके पहले के वीडियो में आपने जो है अंतिम पढ़ा था। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति डॉट डॉट पिता की हूँ प्यारी संतान, यहाँ तक आपने पढ़ा था। अब इसके आगे जो है हम पढ़ेंगे, देखेंगे इसके आगे। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। अधीर का मतलब होता है व्याकुल से तात्पर्य हो जाना। दृष्टि माने नजर, निगाह। हिमगिरी, हिम माने बर्फ, गिरी माने पर्वत, यानी बर्फ का पर्वत यानी हिमालय। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। पीर माने पीड़ा। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल माने पर्वत मालाओं से तात्पर्य। शैल यानी पर्वत मालाओं, शैल मालाओं पर्वत मालाओं का श्रृंगार। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। संभार माने संपत्ति, संपूर्णता। इस पद में जो है श्रद्धा मन को बताती है कि वह उनके पास किस तरह से, किस प्रकार से पहुंची। इसी के बारे में जो है वो इस पद में वर्णन किया गया है। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। श्रद्धा जो है कहती है कि जब जब मेरी दृष्टि इस ऊंचे हिमालय पर, इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठकर मुझे बेचैन कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। पीर माने पीड़ा। पृथ्वी की सिकुड़न के समान, धरा की यह सिकुड़न पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले, पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले, डरा देने वाले इस ऊंचे हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है, रूप क्या है, तथा आह कैसी है क्या है पीर, तथा इसमें निवास करने वाले लोगों की जो पीड़ा है, उनका दुख दर्द है, वो क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं, उठते रहते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार। श्रद्धा आगे कहती है, जब मुझे मेरे मन के प्रश्नों का कोई समाधान, कोई उत्तर नहीं मिला, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जान लिया जाए। इसी प्रकार मेरे मन का जो उत्साह है वो बढ़ता गया, और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमालय में घूमते घूमते मैंने इस अनुपम सौंदर्य को, हिमालय में देखते देखते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का जी भरकर पान किया, जी भरकर देखा, जिससे इसके सौंदर्य के दर्शन की मेरी आँखों की जो लालसा थी, इस हिमालय के सौंदर्य दर्शन की मेरी आँखों की जो भूख थी, लालसा थी, वो मिट गई। अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की मेरी जो तीव्र जिज्ञासा थी वो शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, ओह कितना अद्भुत है, आह अरे कितना अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता। वास्तव में यह हिमालय सौंदर्य की पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। अब हम इस पद में जो है काव्य सौंदर्य के तत्व देखें। आप जानते हैं भाषा वही खड़ी बोली है, और जो शैली है प्रबंधात्मक है,
रूपक एवं अनुप्रास अलंकार हैं, शांत रस है, 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद पूरे। श्रद्धा मन शीर्षक में है, प्रसाद गुण है, अभिधा एवं लक्षणा दोनों शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है इस पद में। अब हम जो है अगला पद देखेंगे। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का अन्न से तात्पर्य है जो गृहस्थी होते हैं, वो अपने भोजन करने से पहले संसार के लोग, गृहस्थ लोग जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन जो है कुछ न कुछ अन्न जो है बाहर बिखेर देते हैं, बाहर फैला देते हैं, उसी को जो है बलि का अन्न कहा गया है। भूत हित रत जिसका यह दान। भूत हित, भूत माने जीवों के हित माने भलाई के लिए, रत माने लगा हुआ। इधर कोई है अभी सजीव, सजीव माने जीव जिसके अंदर प्राण तत्व हो, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। क्लांत का मतलब दुखी, मुरझाया हुआ। वेदना का यह कैसा आवेग। वेदना का मतलब होता है दुख का, आवेग माने तीव्र उठने वाली लहरों से तात्पर्य। आह तुम कितने अधिक हताश। हताश माने उदास से तात्पर्य है। बताओ यह कैसा उद्वेग। उद्वेग माने क्षोभ, चिंता। इस पद में जो है, इस पद में यानी प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मन को अपना परिचय देती हुई कहती है कि वह किस प्रकार उनके समीप आई। इसके साथ ही वो उन्हें हताशा और निराशा से, जीवन से जो जीवन जीने की इच्छा जिनकी मर चुकी है, उन हताश निराश मन को पुनः जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करती है। देखेंगे, श्रद्धा कहती है यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। भूत हित रत किसका यह दान। श्रद्धा कहती है कि मैंने हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ पहुंची तो मैंने यहाँ संसार के प्राणियों के भरण पोषण हेतु गृहस्थियों द्वारा प्रतिदिन भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के कुछ भाग को बिखरा हुआ फैला हुआ देखा। उस अन्न को देख करके कहा कितना भूत हित रत जिसका दान। उस अन्न को देख करके मैं चौंक उठी कि बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न इस निर्जन प्रांत में कहां से आया। इधर कोई भी है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। तब मैंने अनुमान लगाया, मैंने कयास लगाया कि यहाँ आसपास कोई व्यक्ति जीवित अवश्य है। उसी ने बलि के अन्न को यहाँ बिखेरा होगा और उसी व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते मैं तुम्हारे पास आप तक पहुँच पाई या पहुँची हूँ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत। वेदना का यह कैसा वेग। मगर हे तपस्वी, चूंकि मनु जो एक तपस्वी के रूप में जो श्रद्धा के समक्ष उपस्थित हैं, इसीलिए मन जो है श्रद्धा मन को तपस्वी संबोधित करते हुए कहती है, मगर हे तपस्वी तुम्हें देखकर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि, या मैं इस बात को नहीं समझ पा रही हूँ कि तुम इतने थके हुए, उदास और मुरझाए हुए क्यों हो। तुम्हारे वेदना का यह कैसा वेग। तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता के साथ उमड़ रही है।
वेदना यानी दुख की लहरें इतना तेजी से क्यों उमड़ रही हैं। आह, तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। ओह, तुम अपने जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम और एक दृढ़ पुरुष हो। आप मुझे बताओ यह कैसा उद्वेग। आप मुझे समझाइए कि आपका जो मन है वो क्षोभ से, दुख से क्यों भरा हुआ है, क्यों भरा पड़ा है। अब इस पद में हम जो है काव्य सौंदर्य के तत्वों को देखेंगे। भाषा आप जानते हैं शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही है। प्रबंधात्मक शैली प्रश्न और अनुप्रास अलंकार है। शांत रस है। 16 मात्राओं का जो श्रृंगार छंद आप जानते हैं। प्रसाद गुण है और अभिधा शब्द शक्ति है। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। अब हम अगले पद की तरफ आगे बढ़ेंगे। दुख की पिछली रजनी माने रात्रि, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। विकसता माने खिलना से तात्पर्य, सुख माने सुख का, नवल माने नवीन, प्रभात माने सूर्य। एक पर्दा यह झीना नीला, झीना माने बारीक, नीला माने नीले रंग का, छिपाए है जिसमें सुख गात, गात माने शरीर से तात्पर्य है। जिसे तुम समझे हो अभिशाप, अभिशाप मतलब दुख का मूल कारण, जगत की ज्वालाओं का मूल, ज्वालाओं माने दुखों का मूल माने मूल कारण, इसका, इस माने ईश्वर का, वह रहस्य वरदान, रहस्य माने रहस्यात्पद, कभी मत भूल, कभी मत इसको जाओ भूल। श्रद्धा जो है मन के हताश, मन को प्रेरणा देती हुई, को हताशा से उबारती हुई वो कहती है। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। श्रद्धा मन को सांत्वना देती हुई तथा उन्हें प्रेरित करती हुई कहती है कि दुख की पिछली काली रात्रि के बीच ही, दुख की पिछली काली रात्रि के बीच ही सुख का नया सवेरा, सुख का नया सवेरा विकसित होता है। एक पर्दा यह झीना नील, छिपाए है जिसमें सुख गात। बीती हुई रात के झीने नीले, झीने नीले दुधुलके के समान, पर्दे के समान बीते हुए दुख की जो अनुभूतियां हैं, जो अनुभूति हैं, सुख के बीच का वो पर्दा बनी हुई हैं। अर्थात से कहने का भाव यह है कि जो बीती हुई रात्रि है, बीती हुई रात्रि के झीने तथा नीले रंग के धुंधले के समान जो है बीते हुए दुख की जो अनुभूति है, वो सुख के बीच का वही जो धुंधला सा पर्दा है, जो धुंधला भाग है, वही सुख के बीच का पर्दा बना हुआ है। छिपाए है जिसमें सुख गात, वही सुखमय अरुण के प्रकट होने के पूर्व का संकेत है। जिसे तुम समझते हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। जिस दुख को तुम साफ समझते हो, हे तपस्वी, जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो और यह समझते हो कि वो संसार की पीड़ा का कारण है, मूल कारण है, दुख का मूल कारण है, वास्तव में इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। वास्तव में वो ईश्वर का रहस्यमय वरदान है, क्योंकि कभी मत इसको जाओ भूल, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को, क्योंकि यही पीड़ा मनुष्य को सुख प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। कभी मत जाओ इसको भूल, इसे तुम कभी मत भूलो। ईश्वर के इस रहस्य को, गूढ़ तत्व को कभी मत भूलो। भाषा वही है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली या संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। उत्प्रेक्षा रूपक एवं उपमा अलंकार है। शांत रस है। लक्षणा शब्द शक्ति प्रासाद गुण। और आप जानते हैं 16 मात्राओं का जो है श्रृंगार छंद, इसमें भी